नमस्कार, तचक पोस्ट से मैं अदिति सिंह। गोलमुरी के प्रशासनिक आवासीय आवास में हुई पुलिस लाइन में हत्या तीव्र हत्याकांड का आज खुलासा कर दिया है। जमशेदपुर की पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए इसका खुलासा किया। इसका नेतृत्व सिटी एसपी सर और एसपी सर के नेतृत्व में पूरी टीम ने काम किया है। सर ने खुलासा किया है कि यहीं के एसएसपी कार्यालय के एक ड्राइवर ने उसकी हत्या की और हत्या में जो विपिन इस्तेमाल किए उसे भी पकड़ लिया गया है। यहाँ पे कार्यरत महिला सविता हेम्ब्रम, उनकी 13 वर्ष बेटी गीता हेम्ब्रम और मां लक्ष्या मुर्मू को बेरहमी से पुलिस लाइन में हत्या कर दी गई। और यहाँ पे एसपी ने खुलासा किया है कि उसने हत्या के बाद यहाँ पे ड्यूटी भी ज्वाइन की, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने इसका खुलासा किया, वाकई ये काबिल तारीफ है। पूरी टीम जो है बधाई के पात्र है। लेकिन यहाँ पे यह एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब प्रशासनिक अवयास से पुलिस लाइन में जब हत्या कर दी गई और 2 दिनों तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित है। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पे 50 मीटर के दायरे में सीताराम डेरा थाना है, जहाँ पे अगर आप देखते होंगे तो वहाँ पे हमेशा हेलमेट चेकिंग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की ही अचूकता है कि पुलिस को खबर नहीं लगी। यहाँ पर जो महिलाएं अकेले रहती हैं, चाहे जो विधवा है या डाइवोर्सी महिलाएं हैं, उन पे एक सुरक्षा की तो बात आ ही रही है, लेकिन उन लड़कियों के, उन औरतों की भी बात सामने आ रही है जो दूसरे शहर से इस शहर में पढ़ाई के लिए आती हैं, नौकरी के लिए आती है। क्योंकि सुरक्षा का सवाल इस विषय पर खड़ा होता है क्योंकि जब चारों तरफ पुलिस लाइन में प्रशासनिक अधिकारी के मौजूद रहते हुए इस तरह की जघन्य हत्या हो सकती है, तो फिर और जो वहाँ पे बस्ती है, लोग कैसे सुरक्षित है। वहाँ के हमने लोकल लोगों से बात की। वहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं, डहरे सहमे बच्चे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपराधी को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस लाइन में जब हमने आसपास जांच की, जानकारी ली, तो वहाँ के स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, थोड़े डहरे सहमे हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने हमें बताया कि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इतनी बड़ी एरिया में रेड फैली हुई है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी रह रहे हैं, लेकिन एक गार्ड तक वहाँ पे नहीं है। इस विषय में हमने एसएसपी सर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पर अनुसंधान चल रहा है और उन्होंने मीडिया वाले से, पत्रकारों से यह अनुरोध भी किया है कि कृपया कर महिला की निजी जिंदगी पर कोई भी वार्तालाप ना करें, ये किसी की छवि को खराब कर सकता है। मैं एक तरफ फिर से आपसे इस तरह की घटना से हमारा देश तो थोड़ा हमारा शहर तो थोड़ा सा सहम गया ही है, लेकिन इस तरह की जो तत्परता एसएसपी सर ने दिखाई है उससे थोड़ा सा लोगों को राहत मिली है। मैं तचक पोस्ट से अदिति सिंह अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह भुल्लर के साथ। 22 को एक सूचना मिली थी पुलिस को कि पुलिस लाइन परिसर में जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है, आवासीय परिसर है, उसके एक फ्लैट में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्पॉट पे पहुंचा गया तो पता चला कि हमारे ही कार्यालय में एक महिला पुलिसकर्मी जो कार्यरत थी, वो अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रहती थी। उनके साथ उनकी एक बेटी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी और उन तीनों का डेड बॉडी मिला। उसके बाद गोलमुरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी आईपीएस अफसर श्री शुभांशु जैन कर रहे थे और इनका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। उसमें हमारे जिला में पदस्थापित डीएसपी हेडक्वार्टर 2, डीएसपी सीसीआर, तेलको थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी एवं बहुत सारे काबिल सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी को लगाया गया था। क्योंकि एक काफ़ी सनसनीखेज मामला था, पुलिस लाइन के परिसर में, आवासीय परिसर में ही ये घटना हुआ था, तो इसमें प्रोफेशनली काम करते हुए टेक्निकल टीम को भी अलग अलग तरीके से लगाया गया था। फॉरेंसिक की टीम को लगाई गई थी, फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे चीज़ टेक्निकली डेवलप करने के लिए। जो सारे अनुसंधान के बाद हम लोगों ने लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर इस काम का खुलासा किया और उसमें चीज़ें जो सामने आई है वो ये है, ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई
और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है। उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि या तो जो लड़का है जो जिनसे इस महिला कर्मी का संबंध या दोस्ती बना है उसको रास्ते से हटाना है। और बेसिक प्लानिंग यही थी। उसी प्लानिंग के दौरान हमेशा की तरह ये उस क्वार्टर में 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहाँ साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब वो महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माता जी बचाने आती है उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बाहर निकल के और जो क्वार्टर है उसका ताला लॉक करके, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करता था, इसको सब कुछ पता था, तो ताला लॉक करके फिर वहाँ से निकल जाता है और इसकी सूचना किसी को नहीं लगती है, इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है। और जब इसकी महिला कर्मी की खोजबीन होने लगती है और उसके बाद जब अगल बगल के लोग जानते हैं कि ये 2 दिन से क्वार्टर से बाहर नहीं निकल रही है या फिर ऑफिस में भी नहीं आ रही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है, पुलिस को सूचना मिलती है और ये इस प्रकार की घटना फिर हम लोग ये पता चलता है। तो यही पूरी घटनाक्रम है। इसमें एक ही जो हमारा चालक आरक्षी है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके ही निशानदेही पर जिस लोहे के रड जो गियर लीवर है बेसिकली उससे जो वार किया गया है उसको भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है उस चालक आरक्षी के निशानदेही पर। घटना के समय जो चालक आरक्षी कपड़ा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया है और जो मोबाइल का इस्तेमाल करता था चालक आरक्षी उसको भी जब्त किया गया है। बाकी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग अनुसंधान के दौरान उपयोग में लाएंगे और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। थैंक यू। ये घटना हुई है 19 और 20 की इंटरवीनिंग नाइट्स में। यस यस, इस जिले का चालक आरक्षी। सर ये किसी तरह को आवाज जैसा बता कि रट पा रहा है कुछ लोग खुला चाहिए आपको आगे बताते हैं कुछ आवाज नहीं आई तो किस तरह की मतलब राहत मुंह बंद के उसको बंद के मारा गया है। देखिए जैसा मैंने पहले बताया कि रात को 12-1 बजे की ये घटना है। जो चालक आरक्षी है वहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना करते थे तो उनके जाने से कोई संदेह उत्पन्न वैसा हुआ नहीं उस दिन। प्लस गर्मी का दिन है, हर घर में फैन चलते रहता है, एसी भी चलते रहता है, उससे आवाज़ लोग सोए भी रहते हैं, अमूमन आवाज़ नहीं आती है। और ये जब महिला कर्मी को मारा डेफिनेटली उनके घर के लोग उठ गए आवाज़ सुन करके, उसको भी मार दिया। उसके बाद जो बूढ़ी माता जी आई उनको भी मार दिया। और फ्लैट भी काफ़ी अलग अलग है। अगर आप फ्लैट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कॉर्नर के रूम में जहाँ घटना हो रही थी तो वहाँ से किसी दूसरे फ्लैट में आवाज़ जाना रात को 1 बजे जहाँ सब लोग सोए हो, तो ये पॉसिबल है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। जैसा इसका प्लानिंग था, ये प्लानिंग ये था कि जिस लड़के से उक्त महिला पुलिसकर्मी की दोस्ती थी उसको रास्ते से हटाना है। ये ग्रज इस बात का था, इस महिला को मारने का कोई प्लान नहीं था। वो एट रैंडम आउट ऑफ रेज कुछ बात हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बारे में घटना घटी। क्या वास्तव में था क्या ऐसा कोई और लड़का जिसके बारे में इसको मन में ये था? इस चीज़ पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर्सनल मैटर है। जो घटना हुई है उसके संदर्भ में इतना ही बताना चाहेंगे। नहीं, पहले से वहाँ रखा हुआ था। हत्या का रात को ही निकल गया कि रात को ही निकल गया। क्या गिरफ्तारी यहीं से हुई है, जमशेदपुर से। बाकी 6 लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सभी को साक्ष्य नहीं मिलने और घटना में संलिप्त नहीं होने के कारण सभी को छोड़ दिया गया। देखिए इसमें एक्चुअली जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है जिनकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसा कुछ भी पब्लिक करना उचित नहीं होगा जिनसे उनके पर्सनल लाइफ या उनके कैरेक्टर पर किसी प्रकार का कोई दाग हो।
तो ये घटना हुई है, उस घटना के बारे में आई थिंक जो डिटेल्स मैंने बताया है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं भी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर्सनल लाइफ में ना जाएं तो उचित रहेगा। कुछ नहीं। जी ये बात सही है, वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सीसीटीवी वहाँ भी लगा दी जाएगी। एक तो कोई बगल में जा सकता है ना, तो घटना होती तो 3 लोग हैं तो क्या? जैसे मान लीजिए अगर वो झगड़ा करे तो अगल बगल जाके बुला सकते थे ना, कोई 3 लोग भी रहते हैं। नहीं, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है, पहले जिसके ऊपर वार किया गया उसको बचाने का, और उस बचाने के क्रम में जो लोग जाए उनको भी घायल कर दिया जाता है। तो ये और ये सब बहुत ही कम समय में होता है, कोई बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है। घटना को अंजाम देने के बाद ये घर चल गया था कि कहीं और गया? घटना को अंजाम देने के बाद ये कहीं जा कर के छुप गया था और वहाँ रात बिताने के बाद फिर अपने घर गया। तो ये तो ड्यूटी नहीं आ रहा था, आप लोगों को कुछ नहीं शक हो गया होगा उसको। नहीं, ड्यूटी आ रहा था। ड्यूटी आ रहा था। जी। सर ये पूरा घटना के बाद क्या मैसेज निकल के आता है, किस तरह से लोग सतर्क रहना चाहिए? देखिए एक जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक सिविक क्राइम टाइप का है और इन्हें फिट रेज में हुआ है ये घटना। तो ऐसे कोई पब्लिक को मैसेज किसी प्रकार की कोई सतर्कता के लिए नहीं है, बस यही मैसेज है कि आप अपने दोस्तों से या जो भी अगर आपके किसी प्रकार का कोई फ्रिक्वेंट लोग आते हैं जो घर में आते हैं, जान पहचान रखिए, सतर्क रहिए और इसमें इससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन।